अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा उसामा और आप देख रहे हैं इनोसेंट साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक्स आ चुकी हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। उसकी हम करेंगे फ़र्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट, जो कि है 1.1। तो इसके आप फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमें उसने कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये आप नीचे क्वेश्चन देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने 9th के अंदर भी किया होगा और यकीनन ये आपको आता भी होगा। तो उसी को यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा रिपीट करके हम उसके 2-4 पार्ट्स करेंगे और फिर इसको आस्ता आस्ता इस चैप्टर्स के अंदर इसको मज़ीद इंफॉर्मेशन हम इसकी सीखेंगे। थोड़ी सी चीज़ें पीछे से रिवाइज़ होने वाली हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट वही हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो सा है, ये है आयोटा की पावर 9। आयोटा की पावर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 और एक आयोटा अलग करके। यानी कि जैसा अलजबरा के अंदर होता है, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, x मल्टीप्लाई होता है x से, तो हम उसको x स्क्वायर लिख देते होते हैं, यानी कि पावरें जमा कर देते होते हैं। सेम वैसे ही हम इसकी पावर को तोड़ के अलग अलग लिख लेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू 2 इस तरह से। यानी कि हमें पता है कि पावर की पावर ज़रब होती है, 2 ज़रब 4 करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा। सेम एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया है आयोटा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट डाल के यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा, ये आपने 9th में भी पढ़ी होगी कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। अब यहाँ पे आ गया -1। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी माइनस रकम की पावर जुफ्त हो या इवन हो, इंग्लिश में हम उसको इवन कहेंगे, यानी कि इवन नंबर हो पावर, जैसे अभी इसकी पावर 4 एक इवन नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर ये इवन ना हो, ओड हो पावर, जैसे 1, 3, 5 इस तरह की पावर आ जाती है, तो ये हमेशा आंसर इसका माइनस में आएगा। तो अब इसकी जगह पे आ गया 1 और ये वाला आयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका आंसर आ गया। एक सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आयोटा की पावर 17। इसके अंदर आपने क्या करना है, सेम वैसे ही इस पावर को तोड़ लो, इवन नंबर के अंदर बना लो, यानी कि आयोटा 16 और साथ में आयोटा, और उसके बाद हम आयोटा 16 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 8, 2 ज़रब 8 16 होता है, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको स्क्वायर में इसलिए बनाया कि हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी और इसकी पावर आ गई 8। अब मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी पावर इवन नंबर हो 2, 4, 8, उसका आंसर हमेशा हमें प्लस के अंदर मिलता है, पॉजिटिव के अंदर मिलेगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया +1 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें से -1 को अलग कर लिया और आयोटा की पावर 19 को अलग कर लिया। तो क्योंकि ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इनको अलग किया और साथ में इनकी पावर भी अलग अलग कर दी। अब आप 19 की पावर इसकी करेंगे -1 की, तो मैंने अभी बताया था कि पावर ये हमारे पास आ रही है ओड नंबर, यानी कि हमारे पास ताक नंबर में आ रही है, तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा। और उसके बाद ये जो आयोटा की पावर 19 है, इसको मैं 18 इंटू 1 लिख दूंगा कि 18 और 1। उसके बाद आ गया हम इस 18 को कर देंगे 2 इंटू 9, क्योंकि हमारे पास होता है 2 9 18 और बाकी एज इट इज़ सेम हमने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे और ऊपर पावर है 9, ये फिर ओड नंबर आ गया है, तो ये भी हमारे पास इस ब्रैकेट का आंसर भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो -1 आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा, और +1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस आयोटा का ही आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है -1
इसकी पावर है -21/2। मैंने यहाँ के क्या किया है, मैंने इस -1 की पावर 1/2 मैंने अलग करके अंदर लगा दिया है इस स्टेप के अंदर, और ऊपर -21 मैंने अलग से लिख दिया। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें इस बात का पता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। ये 9th में भी आपने देखा होगा, 10th के अंदर भी यकीनन इस तरह के कोई क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम स्क्वायर रूट को 1/2 पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसी को देखते हुए इसको -21 और 1/2 को मैंने अलग कर लिया। चूँकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये -21/2 ही बनेगा। तो अब ये जो पावर है 1/2, इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको स्क्वायर रूट लिख दिया, और हमें ये पता है जो स्क्वायर रूट अंडर रूट के इक्वल होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं अयोटा के ऊपर और स्क्वायर रूट के ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट का कट जाता है, तो और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 यहाँ से आता है। लेकिन यहाँ पे अब हम इसकी जगह पे अयोटा लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ गई अयोटा की पावर -21। अब जिस चीज़ का बटा नहीं होता रकम का, हमेशा उसके नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 मौजूद रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको खुद से नीचे लेके जाएंगे। जब खुद से इस पावर अयोटा को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जब पावर का साइन चेंज होगा तो ये नीचे आके बन जाएगा +21, और फिर हम ऐसे ही इसको तोड़ के लिख लेंगे कि अयोटा 20 × 1। यहाँ पे मैं 20 को लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर × 10, यानी कि 2 ज़रब 10 करेंगे तो 20 बन जाएगा। और इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो -1 लगा दी। पावर 10 है यानी कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और ये हमारे पास आ गया 1/अयोटा। तो अब नीचे अयोटा आ रहा है, हमने अपने आंसर में अयोटा को ऊपर लेके आना है। ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर को उस एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे सेम टाइम पे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम हमने ऐसे किया। अब ऊपर अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अयोटा आ गया, नीचे अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर बन गया, और नीचे वाले की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी माइनस, और इस माइनस को ज़रा इसके साथ लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने कहा है कि आप प्रूफ करें कि z का बार बराबर है z के, और इफ़ एंड ओनली इफ़। इस इफ़ का मतलब होता है IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि आप ये वाली साइड लेके ये वाली प्रूफ करो पहले, फिर ये वाली साइड लेके ये वाली प्रूफ करो, यानी कि दोनों में से एक साइड लेके दूसरी प्रूफ करो, फिर उसके उल्टा काम करो। तो यही काम हम इसके अंदर कहेंगे। उसने कहा है कि आप अगर एक z का कंजुगेट लेते हो और वो z के ही बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि z एक रियल नंबर है। तो हमारे पास इसका आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि इस चीज़ को मैं सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूँ, और इसको मैं कंसीडर करके ये चीज़ प्रूफ करूँगा, फिर मैं इसके उल्टा कंसीडर कर लूँगा। तो मैंने कंसीडर किया जी, इफ़ z इज़ रियल, अगर z एक रियल नंबर है तो हम कह देंगे, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि z क्या है, x + 0 अयोटा। अब मैंने यहाँ पे अयोटा के साथ 0 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ऊपर कह दिया है कि ये एक रियल नंबर है, मुझे ये चीज़ मालूम है कि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर अगर मुझे मालूम है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आप अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो वो तो आ जाएगा 0। सो यहाँ पे जो अयोटा है वहाँ के साथ 0 लिखा होगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ इसका रियल पार्ट। तो मैं z = x लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ गया z के ऊपर मुझे बार चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो मेरे पास यहाँ पे बार चाहिए, यानी कि इसका कंजुगेट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कंजुगेट ले लेता हूँ दोनों तरफ। इस z का मैंने दोनों तरफ कंजुगेट लिया यहाँ पे। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि अयोटा के वाले साइन आपने चेंज कर देने। तो मैंने जो अयोटा के साथ साइन है वो चेंज कर दिया, और इसका आंसर भी आप देखोगे तो x ही आएगा, यानी कि इस दोनों का आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आ गया। और यहाँ से आप देखोगे z का आंसर और z बार का आंसर तो दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे z = z बार, या कह लो कि z बार = z, यानी कि इसका कंजुगेट इसी के इक्वल है। ये हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी। अब इसकी दूसरी साइड दूसरा पार्ट लेंगे इसका,
कि कन्वर्सली उल्टा हम इसको सपोज करके प्रूव करेंगे कि ये एक रियल नंबर है। अब मैं इसके लिए लेट करता हूँ z एक हमारे पास नंबर है x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे अब मैंने अयोटा के साथ ज़ीरो नहीं लिखा, मैंने y लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि अब मुझे इस पार्ट के अंदर मुझे ये नहीं पता कि ये रियल नंबर है या नहीं है। चूँकि मुझे नहीं पता तो मैं इसको y के इक्वल सपोज कर रहा हूँ। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, और जब मैं इसके बाहर लूँगा यानी कि इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। और जो हमारे पास ये वाली गिवन कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है और इसकी जगह पे इसकी सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दी है, z की जगह पे z की और z बार की जगह पे z बार की। और बस हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने इसको उठा के इस x को और इस y को मैं इधर ले आया हूँ। दोनों को एक साइड पे ले आएंगे। ये x इधर प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, ये माइनस अयोटा y है तो इधर आके प्लस अयोटा y बन जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा। मैंने यहाँ पे यही किया है। और उसके बाद जो सा क्या है, ये आप देखोगे कि एक x प्लस का है और एक x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आपके पास प्लस का अयोटा y और प्लस का अयोटा y, ये दोनों मिलके बन गए 2 अयोटा y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 अयोटा इधर जाके डिवाइड हो गया ज़ीरो के नीचे, और ज़ीरो के नीचे कुछ भी हो तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है। चूँकि y हमारे पास ज़ीरो हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि y वाला पार्ट ज़ीरो है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ है वो ज़ीरो है। तो पीछे बचा x वाला पार्ट जो कि रियल वैल्यू है, तो हम कह देंगे कि एज y इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया है, जिसका मतलब क्या है कि z एक रियल नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उसने कहा है कि फॉर z बिलोंग्स टू c, मतलब z एक वेरिएबल है, कोई भी नंबर हो सकता है हमारा जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से। c शो कर रहा है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को, और वो कह रहा है कि शो डैट, ये शो करो, आप क्या शो करो कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। यानी कि आप z के अंदर कोई z का कॉन्जुगेट प्लस करते हो, एक z आप कंसीडर करो, उसके अंदर उसका कॉन्जुगेट प्लस करो और उसके ऊपर 2 पे डिवाइड करो, तो आपके पास एक रियल नंबर बचेगा। रियल नंबर क्या होता है, जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है, और जो अयोटा के साथ होती है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये चीज़ इसमें बचेगी। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z एक नंबर है, और z मैंने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे z मैंने लेट कर लिया x प्लस अयोटा y। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा यानी कि बार लूँगा, ये क्वेश्चन के अंदर भी है कि z के साथ इसकी मुझे बार की ज़रूरत है, तो मैं इसकी बार ले लूँगा, कॉन्जुगेट ले लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस अयोटा y। सिर्फ अयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा और मेरे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस किया है, चूँकि क्वेश्चन के अंदर z और z बार प्लस हो रहे थे, तो वैसे ही मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y। अब ये देखो, ये अयोटा y प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए और हमारे पास ये दोनों x और x मिलके 2x बन गया, ये दोनों जमा हो गए। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर था कि इसको 2 पे डिवाइड किया हुआ था, तो हमने दोनों तरफ इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 2 इसके 2 से कैंसिल हो गया और ये नीचे ये वाली साइड उसकी कंडीशन बन गई क्वेश्चन की, और ये हमारे पास बचा सिर्फ x। और x क्या होता है, हमारे पास रियल पार्ट आता है। चूँकि इसके साथ आयोटा नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है z का, और रियल पार्ट को हम RE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है कि वो आपने यहाँ पे माइनस करना है। इसके अंदर उसने गिवन दिया हुआ है और 2 को 2 की बजाय इसने 2 अयोटा से डिवाइड किया हुआ है, और ये आपके पास आंसर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ये हम लेट करते हैं z, जिसके अंदर x एक रियल पार्ट है और अयोटा y एक इमेजिनरी पार्ट है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही वैसे ही लेट किया है पहले की तरह x प्लस अयोटा y, और जब मैं इसकी बार लूँगा यानी कि कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस अयोटा y। अब मैं क्या करूँगा, z में से z को माइनस कर रहा हूँ, z में से z बार को मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो ये मैंने z की वैल्यू लिखी, यहाँ पे माइनस लगा के मैंने ये z बार की वैल्यू लिखी। अब मैंने ये ब्रैकेट्स में इसलिए लिखी है क्योंकि ये माइनस की वजह से इसके ब्रैकेट्स के अंदर के साइन चेंज होंगे। तो जब मैं इस माइनस को ओपन करूँगा, इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगी, ये x प्लस का है तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस अयोटा वाई है तो ये प्लस अयोटा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो तो ये x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपके पास अयोटा वाई बचेगा। दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस होके 2 अयोटा वाई बन जाएगा और इसको हम 2 अयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे जो कि हमारी गिवन कंडीशन है। तो 2 अयोटा से जब डिवाइड किया तो अयोटा 2 अयोटा कैंसिल और हमारे पास बच गया सिर्फ y। और y किसके साथ था? y जब हमने z को सपोज किया था तो y हमारे पास अयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो अयोटा के साथ हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। अयोटा जस्ट शो करने के लिए होता है कि ये इमेजिनरी हिस्सा है और अयोटा के साथ वाला असल में उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बच गया है? y बच गया है और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इसको इमेजिनरी ऑफ z लिख सकता हूँ कि z का ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमें दिया हुआ है कि z मोड का स्केयर। आपने z का मोड लेना है, कोई कम्प्लेक्स नंबर z है उसका आपने मोड लेके उसका स्केयर फाइंड करना है। तो वो आपके पास आ जाएगा z डॉट z बार के, यानी कि z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए फिर वही हम कंसीडर कर लेते हैं, z को एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस अयोटा y कंसीडर कर लेते हैं और ये है मोड। मोड लेने का तरीका ये है, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आपने रियल पार्ट का स्केयर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना है, यानी कि रियल पार्ट मेरे पास x है तो मैं इसका स्केयर ले लिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरे पास y है तो y का स्केयर ले लिया और इस सारे का मैंने स्केयर रूट लगा लिया। ये मेरे पास निकल आएगा मोड। और अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लूँ तो ये स्केयर रूट इस स्केयर से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन गई जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हो कि जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बनी वो ये बन गई। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि z को मल्टीप्लाई किया हुआ है z बार से, z के कॉन्जुगेट से। तो मैं पहले z लिखूंगा फिर z बार लिख दूंगा, उसकी वैल्यू साइड पे, वैसे ही राइट साइड पे मैंने वैल्यू प्लेस कर दी जैसे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? फर्स्ट टर्म को लूंगा और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म को लूंगा, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह हम अलजबरा में करते हैं और इसी तरह हम 9th क्लास में 10th क्लास के अंदर ये हम मैट्रिक के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं। तो मैं पहले x लूँगा तो x को मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी ब्रैकेट से जो कि मेरे पास आ जाएगा x के, और प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और यहाँ से ये वाला अयोटा y और ये इसका x, तो ये मिलकर बन जाएगा माइनस अयोटा एक्स वाई। अब इसी तरह इस वैल्यू को आप भूल जाओ, x वाली को, इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के आप सेकंड को ले लो और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? प्लस 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 और अयोटा y और साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूँगा अयोटा एक्स वाई, और फिर ये लास्ट वाली टर्म लास्ट वाली से होगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्केयर बन जाएगा, और फिर वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्केयर बन जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा कि ये वाली माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली है, अयोटा एक्स वाई प्लस में है और माइनस में भी अयोटा एक्स वाई है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी और ये इस अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने सिर्फ -1 प्लेस कर दिया। तो मेरे पास ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लें या आप इसको राइट हैंड साइड कह लो। तो ये जो सी चीज़ें हमारे पास दोनों का आंसर आप देखोगे कि जो इसका आंसर आया वही सेम आंसर यहाँ पे हमारे पास आया था। तो जब ये दोनों आंसर सेम है, इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारी कंडीशन प्रूफ होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा गया है कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1/z है और ये किसके इक्वल आपने प्रूफ करना है? z बार ओवर z मोड स्केयर।
एक तरीका तो यही है जैसे हमने पीछे लेट करके करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम उससे शॉर्ट तरीका करते हैं क्योंकि ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप कंसीडर कर लो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली 1/z। फिर मैंने क्या किया, इस लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा दिया इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करा दिया कॉन्जुगेट से। और ऊपर मेरे पास क्या बन गया, ऊपर मेरे पास 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास z कॉन्जुगेट आ गया, नीचे मेरे पास z कॉन्जुगेट बन गया। और ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रूव की थी कि जब z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारे पास इसके मोड का स्केयर आ जाता है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे नीचे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है कि आप फाइंड करो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। उसने हमें कोई नंबर्स का पेयर दे दिया है और उस नंबर्स के पेयर से हमें कहना है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें निकाल के दो, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि फार्मूला हमारे पास है a/a² प्लस b², और दूसरी साइड पे हमारे पास है -b/a² प्लस b²। तो इसी फार्मूला के इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें दिया है इसका, तो क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि आप -4 और 7 के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दो। तो जैसा कि हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, हम कहेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास a/a² प्लस b² है और कोमा -b/a² प्लस b² है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर a क्या है और b क्या है। a आपके इस पॉइंट के अंदर ये पहली वैल्यू है, ये a की है, और ये दूसरी वैल्यू आपकी b की है। तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर सिर्फ ये वैल्यूज़ प्लेस करोगे। तो a की जगह पे a लगा दिया -4, a की जगह पे a लगा दिया, और ऊपर स्केयर है फार्मूले में तो हमने स्केयर लगा दिया। और अगर b के अंदर जगह पे b लगा दिया, ऊपर स्केयर है तो वैसे लगा दिया। इधर माइनस फार्मूले का ये वाला और b की जगह पे 7। ये मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखे हुए हैं कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे वैल्यू प्लेस हुई है। उसके बाद नीचे ये फिर सेम इसी तरह जैसे ये साइड है, क्योंकि नीचे वाली साइड सेम है। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया ऊपर -4 और नीचे 4 का स्केयर लोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। अब ये देखो -1 के ऊपर पावर है 2 है, एक हमारे पास इवन नंबर है, तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ये आप कैलकुलेटर में भी इस तरह लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद +7 का स्केयर करोगे 49 आ गया। इधर +7 के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 ऊपर बन जाएगा और नीचे सेम टू सेम वैल्यू इसी की तरह आ जाएगी। इससे नेक्स्ट देखो तो ये आपके पास बन जाएगा ऊपर -4 ही है और नीचे क्या बन जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करोगे 16 जमा 49 करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 65 और यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है। इसका सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ -5 स्क्वायर रूट। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट और b की वैल्यू है -5 स्क्वायर रूट और फार्मूला हमारे पास यही है। तो बस a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस कर दो, 2 स्क्वायर रूट लगा दी, इसकी जगह भी 2 स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। सेम दूसरी साइड पे ये माइनस फार्मूले का है और ये b की जगह पे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यू लगा दी और नीचे भी सेम किया जो इस साइड पे किया था। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये 2 स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ये देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास 2 आ गया। ये इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो मेरे पास 5 आ गया। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर माइनस के ऊपर था तो इसकी वजह से ये प्लस में कन्वर्ट होगी और मेरे पास आ गया 2 + 5। दूसरी तरफ ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होगी और स्क्वायर रूट 5 आ गया और नीचे सेम इसी तरह जैसे इधर हुआ है वैसे ही इधर 2 + 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जब हम इसको जमा करेंगे नीचे 2 + 5 करेंगे तो 7 बन जाएगा और इधर भी 7 बन जाएगा और यही हमारा पॉइंट निकल के आ गया या आप कह लो कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल के आ गया। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है कि आपको उसने पॉइंट दिया है 1 0 का।
यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो एक यही फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। इसके अंदर जस्ट आपने वैल्यू प्लेस करनी है। a की जगह पे 1 आ गया, नीचे भी a की जगह पे 1 आ गया और ऊपर स्केयर है a के ऊपर, तो नीचे इसके ऊपर स्केयर लगा दिया। फिर प्लस b की जगह पे 0 आ गया और स्केयर लगा दिया, और दूसरी साइड पे -0 ओवर 1 स्केयर प्लस सेम इसी तरह हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको ये ऊपर 1 ही है, 1 का स्केयर करेंगे तो 1, 0 का स्केयर करेंगे 0 ही, ये 0 आ गया, ये 1 प्लस 0 आ गया। ये 0 के साथ माइनस हो प्लस हो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 मिड पॉइंट है हमारे पास माइनस और प्लस के दरमियान, तो ये 0 ही रहेगा। तो ये नीचे क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस 0 हुआ तो 1 बन गया, और ये 0 के नीचे भी 1 बन गया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। और 0 के नीचे कुछ भी हो, चाहे लाख लिखा हो, करोड़ लिखा हो, ऊपर अगर 0 आ गई है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसमें। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।